हाल ही में एलआईसी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ मोहंती ने एक योजना लॉन्च की और उस योजना का नाम दिया जीवन समर्थ, जिससे एजेंटों के पूरे नेटवर्क को बेहतर बनाने की योजना है और साथ ही उसको ग्राहकों के साथ एक विशेष रूप से जोड़ने की योजना है। और इस काम की जिम्मेदारी दी गई है एक ग्लोबल इंटरनेशनल कंपनी को, जो कि इस योजना के अनुरूप काम करेगी, इसके नेटवर्क को विकसित करेगी और इस पोर्टल को तैयार करेगी। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके लिए एक एजेंट पोर्टल का ऑप्शन है, जहां पर आप बहुत सारे ऑनलाइन काम कर सकते हैं या बहुत सारी चीज़ों को वहां पर आप देख सकते हैं। अपने क्लब एडवाइज़र को देख सकते हैं, अपने एजेंसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वहां पर आप देख सकते हैं। साथ ही ऑनबोर्डिंग के लिए अर्थात नए कस्टमर्स को जोड़ने के लिए अनंदा दी गई है। अनंदा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ऑनलाइन नए कस्टमर्स को जोड़ सकते हैं। इंडिया के किसी कोने से भी कोई कस्टमर्स उसके साथ जुड़ सकता है और आप किसी की भी पॉलिसी कहीं से भी कर सकते हैं। उसको थोड़ा विकसित करके अनंदा 2.0 लॉन्च की गई है, जिसमें आप बच्चों की पॉलिसीज़ भी कर सकते हैं और महिलाओं की पॉलिसीज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें एजेंट्स को दी गई हैं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एजेंट पोर्टल में कितनी त्रुटियां हैं। पहले तो लॉगिन में ही प्रॉब्लम होती है, बहुत बार लॉगिन नहीं हो पाती, लॉगिन में समस्या आती है। उसके बाद जब लॉगिन होती भी है उसमें बहुत सारी चीज़ें काम नहीं करती या बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं जाती या फिर वो ठीक ढंग से काम नहीं करती, तो वो त्रुटियां हैं उसमें। इसके अतिरिक्त अनंदा में भी त्रुटियां हैं, वहाँ पर आप सारे पॉलिसीज़ नहीं कर पाते थे। अनंदा 2.0 लॉन्च की गई है, लेकिन यह भी अभी उतनी अधिक विकसित नहीं है जितनी की सोची गई थी कि इसमें आप आसानी से सारे पॉलिसीज़ कर पाएंगे। तो इन सब को ठीक करने की आवश्यकता है और इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए एलआईसी के सीईओ ने ये घोषणा की है कि ये जीवन समर्थ जो एक ऐप है या जो पोर्टल है जो एजेंट्स को प्रोवाइड की जाएगी, वो कस्टमर्स के साथ उसके रिलेशन को और मजबूत बनाएगी। कस्टमर के साथ रिलेशन जब मजबूत होगी तो ऑटोमेटिकली एलआईसी भी ग्रो करेगी और एजेंट्स भी ग्रो करेंगे, और जब एजेंट्स सही ठीक ढंग से सर्विसिंग दे पाएंगे तो फिर एलआईसी को भी इसका लाभ मिलेगा। तो ये क्या है, कैसे काम करेगा, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन यदि आप एलआईसी के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि यह चैनल कम्प्लीटली एलआईसी के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड चैनल है और इसमें वैसे ही वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं जो एक एलआईसी एडवाइज़र के लिए ज़रूरी हैं। वो सारे वीडियोस, चाहे वो टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोस हों या आईआरडीए और कंपनियों के लेटेस्ट अपडेट्स हों या फिर मोटिवेशनल वीडियोस हों या प्लान डिटेल्स हों, इस तरह के जो भी वीडियोस हैं, सीएलआई से रिलेटेड वीडियोस हैं, अनंता का अलग ऑप्शन है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये सारी वीडियोज़ इस पर अपलोड की जाती हैं जो एक एजेंट के लिए उपयोगी हैं। तो आप एलआईसी के एजेंट हैं और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं। चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने पहले भी सुन रखा है कि आईआरडीए एक योजना बना रही है कंपोजिट लाइसेंस की, अर्थात एक कंपनी जो कि पहले केवल एक ही प्रोडक्ट सेल कर पाती थी, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस केवल लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट और हेल्थ इंश्योरेंस केवल हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट ही सेल कर पाते थे। लेकिन अब एक ऐसी योजना है कंपोजिट लाइसेंस की, जहां पर एक लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस भी बेच पाएगी यदि वो कंपोजिट लाइसेंस ले लेती है। और आईआरडीए की इसी योजना के अंतर्गत एलआईसी को कंपोजिट लाइसेंस मिलने वाली है और एलआईसी भी हेल्थ इंश्योरेंस के इंडस्ट्री में उतरने वाली है। एलआईसी 5 स्टैंड एलोन कंपनियों में से किसी एक का अधिग्रहण करने वाली है। हालांकि फाइनटेक यहाँ उसका नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि वो अभी एलआईसी ने इसका खंडन किया है और ये क्लियर नहीं है। इस कारण फाइनटेक गाइड अभी यहाँ पर उसका नाम, उस कंपनी का नाम नहीं ले रहा है कि किसको अधिग्रहित करने वाली है। लेकिन 5 स्टैंड एलोन कंपनियों में से किसी एक कंपनी का अधिग्रहण एलआईसी करने वाली है और ये स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में उतरने वाली है। और कंपोजिट लाइसेंस मिलने के बाद एक एलआईसी का एजेंट हेल्थ इंश्योरेंस भी बेच पाएगा। और इन्हीं सब योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, साथ ही एलआईसी के पास लाइफ इंश्योरेंस की भी प्रोडक्ट है, अच्छे यूलिप्स भी लॉन्च कर रही है। तो ये सारे यूलिप्स वगैरह में अच्छी रिटर्न भी मिल रही है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए कस्टमर्स को सही सर्विसिंग देने के लिए एलआईसी के सीईओ ने ये योजना बनाई है कि एक ऐसी मास्टर ऐप, एक ऐसी सुपर ऐप लॉन्च की जाए जहां से कस्टमर्स को अच्छी सर्विसिंग एलआईसी के एडवाइजर्स दे पाएं। और इसी के लिए एक ग्लोबल इंटरनेशनल कंपनी को यह जिम्मेदारी दी गई है इस योजना को लॉन्च करने के लिए और इस एजेंसी के मास्टर प्लान को आगे बढ़ाने के लिए। एलआईसी 2 सुपर ऐप लॉन्च करने वाली है। एक सुपर ऐप कस्टमर्स के लिए होगी जो कस्टमर सुपर ऐप होगी, और दूसरी सेल्स डिपार्टमेंट के लिए अर्थात एजेंट्स के लिए एक सुपर ऐप होगी जिसको सेल्स सुपर ऐप कहा गया है। यानी कि जो ये योजना जीवन समर्थ बनाई गई है यही सेल्स सुपर ऐप होगी, जहां पर ये सारे काम वो कर पाएंगे जो एजेंट 2 ऐप्स के माध्यम से करते थे, अर्थात एजेंट पोर्टल के माध्यम से और अनंदा के माध्यम से। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा सेल्स सुपर ऐप, जिसको जीवन समर्थ नाम दिया गया है।
चूँकि यह सेल्स सुपर ऐप है, अर्थात यहाँ पर नए कस्टमर्स को भी आप जोड़ पाएंगे, सर्विसिंग दे पाएंगे, क्लेम प्रोसेस कर पाएंगे, तो ये केवल एजेंट्स के लिए ही नहीं होगी बल्कि यह डीओज के लिए भी होंगी, क्योंकि यहाँ पर एक छोर पर एजेंट जुड़े होंगे, दूसरे छोर पर कस्टमर होंगे, तो तीसरे छोर पर डीओज भी यहाँ पर जुड़े रहेंगे और डीओज भी यहाँ पर सारे काम कर पाएंगे। तो ये सेल्स सुपर ऐप एजेंट्स और डीओज दोनों के लिए होंगी। अब आइए देखते हैं कि एजेंट्स यहाँ पर क्या काम कर पाएंगे। जैसा कि कहा जा चुका कि LIC एजेंट के पास अभी जो 2 पोर्टल्स हैं यानी 2 ऐप हैं, यानी एजेंट पोर्टल और आनंदा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ये, और यहाँ पर एजेंट्स बहुत सारे काम कर पाएंगे। उसमें से जो कुछ प्रमुख काम है आइए उसको देख लेते हैं। सबसे पहला, आप यहाँ पर कस्टमर ऑनबोर्डिंग कर पाएंगे, अर्थात नए कस्टमर को जोड़ पाएंगे। जिस प्रकार आप आनंदा के माध्यम से कस्टमर्स को जोड़ते हैं, नई पॉलिसीज़ करते हैं, उसी तरह से आप यहाँ पर कस्टमर्स को जोड़ पाएंगे और ये इनसे डेवलप होगा। और यहाँ पर आप कस्टमर्स के जितने भी कस्टमर्स हैं उन सब के सारे प्रोसेस कर पाएंगे। नए कस्टमर NB में जितनी प्रोसेस होती है, यानी डॉक्यूमेंट अपलोड से लेकर के वो सारे प्रोसेस आप यहाँ पर कर पाएंगे। दूसरा जो काम है वो आप कस्टमर्स को सर्विसिंग दे पाएंगे इसके माध्यम से। आपको पता होनी चाहिए कि जितनी भी ब्रांचेज हैं वो सब पेपरलेस होने वाली है, यानी सारी ब्रांचेज अब ऑनलाइन सारे काम करेंगे, वो पेपरलेस हो जाएंगे, पेपर के काम बहुत कम होंगे वहाँ पर, यानी कि सारे काम डॉक्यूमेंट्स अपलोड के माध्यम से होंगे। तो जब ब्रांचेस पेपरलेस हो जाएंगे तो आपके लिए ये ऐप बहुत ही उपयोगी होगी, यह पोर्टल बहुत ही उपयोगी होगी, जहां से आप कस्टमर्स के सारे काम कर पाएंगे। चाहे कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करनी हो, चाहे उनका एड्रेस अपडेट करना हो, या किसी और तरह का करेक्शन करना हो, या साथ ही आप यहाँ पर क्लेम प्रोसेस भी कर पाएंगे। तो ब्रांचेस पेपरलेस होने वाले हैं और ये आपका एक वर्चुअल ऑफिस होगा, यानी आपकी जो ऑफिस है, फिजिकल ऑफिस है, वो आपकी ऑफिस ये एक पोर्टल हो जाएगी और ये आपके लिए एक वर्चुअल ऑफिस बन जाएगी। और यहाँ से आप वो सारे प्रोसेस, क्लेम प्रोसेस कर पाएंगे, सर्विसिंग दे पाएंगे, यानी कि आपके लिए ऑफिस यही पोर्टल होगी। तो ये दूसरी हो गई। तीसरी, आप यहाँ पर अपने कमीशन को चेक कर पाएंगे कि आपको कितना कमीशन, किस प्रोडक्ट में कितना कमीशन मिला है। साथ ही आप अपने क्लब मेंबरशिप की स्थिति को भी यहाँ पर देख पाएंगे, क्लब एडवाइजर को चेक कर पाएंगे और उसके अनुरूप आप अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। चौथा, यहाँ पर आप प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर पाएंगे। जितने भी LIC के नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, होने वाले हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी, यानी कि प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगी। पांचवी, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आपको यहाँ मिलेगी, यानी कि पहले आप किसी को कोई पॉलिसी सेल कर चुके हैं, अब उस कस्टमर को दूसरी कौन सी पॉलिसी आपको देनी चाहिए, इस तरह की रिकमेंडेशन आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। ये सुपर ऐप होगी, अर्थात यहाँ पर आपको ये रिकमेंडेशन प्राप्त होगी कि आपको किस तरह के नए पॉलिसीज नए कस्टमर्स को देनी चाहिए और किस तरह की पॉलिसीज आपको पुराने कस्टमर्स को देनी चाहिए, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इस तरह से ये ऐप आपकी सहायता करेगी। अगला जो बेनिफिट इस ऐप से आपको होने वाला है वो है क्लेम री इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर एक मॉड्यूल डेवलप किया जाएगा जहाँ पर आप क्लेम री इन्वेस्ट कर पाएंगे। जिस तरह से आप अपने ऑफिसेज में प्लाउ बैक करते हैं, अर्थात जो क्लेम होती है, मैच्योरिटी वगैरह में जो पैसे मिलते हैं, डेथ वगैरह में तो आप क्लेम री इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो मैच्योरिटी होती है वहाँ कस्टमर्स को यदि आप कन्विंस करते हैं, कस्टमर को समझाते हैं, तो अपने पैसे को LIC में फिर से री इन्वेस्ट करती है। तो वो मॉडल यहाँ पर डेवलप की जाएगी जिससे कि आप री इन्वेस्ट कर पाएंगे, प्लाउबैक कर पाएंगे उन्हीं पैसों को जो मैच्योरिटी के रूप में कस्टमर्स को प्राप्त हो रही हैं। तो यानी कि री इन्वेस्टमेंट का मॉडल भी यहाँ पर होगा। उसके बाद जो अगला इसमें बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो है पॉलिसी स्टेटस का। आप प्रोडक्टिविटी चेक कर पाएंगे, अपनी पॉलिसी स्टेटस चेक कर पाएंगे और यहाँ पर यह प्रयास किया जा रहा है कि जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उन सब की स्टेटस आप यहाँ पर चेक कर पाएँ। फिलहाल आप दूसरों की पॉलिसीज़ अपने एजेंट पोर्टल पर चेक नहीं कर पाते थे दूसरे कस्टमर्स का, लेकिन आने वाले समय में जो ये नए सुपर ऐप लॉन्च होगी उसमें आप LIC की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनका स्टेटस आप चेक कर पाएंगे। हालांकि वो लिमिटेड रूप में होंगे, लेकिन उनके स्टेटस को आप चेक कर पाएंगे। यानी कि आपकी जो ये वर्चुअल ऑफिस होगी वहाँ पर ये सारे काम आप कर पाएंगे जो आपके लिए रिक्वायर्ड होती हैं। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर एक ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा जहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वहाँ पर ट्रेनिंग प्राप्त कर पाएंगे। आप ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए सेल्स ट्रेनिंग सेंटर पर जाते हैं या ZTC जाते हैं तो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही आपके डिवीजन ऑफिस में ट्रेनिंग दी जाती है, ऑफिस में भी आपके ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, ट्रेनर आपको ऑफिस में भी ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था रहेगी, यानी कि जितने तरह की ट्रेनिंग की आपको आवश्यकता है वो आपको यहीं से प्राप्त हो जाएगी। साथ ही डीओज के लिए यहाँ पर एजेंट रिक्रूटमेंट का ऑप्शन होगा और इस तरह से वो डीओज नए एजेंट्स को यहाँ पर जोड़ पाएंगे। तो इस तरह से ये जो सेल्स सुपर ऐप होगी वो सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। आपको पता है लास्ट 10 to 12 ईयर्स में 40 लाख से ज़्यादा एजेंट रिक्रूट हुए, लेकिन सबके सब टर्मिनेट हो गए। आज से उतने साल पहले जितने एजेंट्स थे आज भी उतने ही एजेंट्स हैं, उनकी संख्या उतनी ही है। हालांकि 40 लाख से ज़्यादा एजेंट रिक्रूट हुए लेकिन आज भी एजेंट की संख्या उतनी है। क्यों? क्योंकि सारे एजेंट्स टर्मिनेट हो गए। तो टर्मिनेशन रेट बहुत ज़्यादा है, इसी कारण ये सुपर ऐप लॉन्च की गई है और इसका एकमात्र
मकसद है एजेंट्स ऑफ फ्यूचर क्रिएट करना, यानी भविष्य के एजेंट्स को बनाना। और भविष्य में जो एजेंट्स कैसे होंगे आपको पता है कि वो फुल्ली ट्रेंड होनी चाहिए, कंपटीशन के लिए तैयार होनी चाहिए और साथ ही वो टेक सेवी होनी चाहिए, अर्थात उनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। जो लोग भी इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है कि फाइनटेक गाइड स्टार्टिंग से ही टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान देती है। शुरू से ही फाइनटेक गाइड कहती आ रही है कि आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, आप ट्रेनिंग ले, सीखें कि ऑनलाइन सारे काम कैसे करेंगे। और इसके लिए इस चैनल पर वीडियोज़ विशेषकर अपलोड की जाती है। जितने भी काम हैं आप इसके टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोज़ के ऑप्शन में जाकर देखें, इसके प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर एक ऑप्शन है टेक्निकल एंड ट्रेनिंग वीडियोज़ का, उसमें आप चेक करें। बहुत सारे वीडियोज़ हैं जहाँ पर आपको सिखाई जाती है कि ऑनलाइन काम आप कैसे करेंगे। जैसे जैसे चेंजेस आ रही हैं वो वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड की जाती हैं। आनंदा का अलग से ऑप्शन है, आनंदा 2.0 का अलग से ऑप्शन है, एजेंट पोर्टल का अलग से ऑप्शन है, वहाँ पर आपके लिए उपयोगी ट्रेनिंग वीडियोस अपलोड की जाती हैं। उन वीडियोस को आप देखें। तो जब तक आप ऑनलाइन सारे काम नहीं सीखेंगे इंडस्ट्री में आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसी कारण LIC के CEO ने इस तरह के पोर्टल को लॉन्च करने की योजना बनाई है जहाँ पर एजेंट्स को ट्रेनिंग भी दी जाए और फ्यूचर के एजेंट्स को तैयार किया जाए। अब अपने ऑफिस में भी देखते होंगे कि बहुत सारे एजेंट्स हैं जो पार्ट टाइमर होते हैं और DOs उनको रिक्रूट कर लेते हैं अपने एजेंट फोर्स को बढ़ाने के लिए, एजेंसी फोर्स को बढ़ाने के लिए। जब एजेंट रिक्रूट करते हैं तो वो नहीं देखते हैं कि कौन पार्ट टाइमर है और कौन फुल टाइमर है, वो केवल एजेंट रिक्रूटमेंट की तरफ ही विशेष ध्यान देते हैं। तो जो पार्ट टाइमर होते हैं वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते और बाद में टर्मिनेट हो जाते हैं। तो अब DO को भी इन पर फोकस करना होगा कि पार्ट टाइमर के स्थान पर फुल टाइमर को एजेंसी में लाया जाए। DOs पर भी इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है कि वो फुल टाइमर को लाए और साथ ही वो एजेंट्स को इस ढंग से ट्रेनिंग दे, इस ढंग से समझाएं कि वो टर्मिनेट ना हो, एजेंसी ना छोड़े। क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स हैं जो एजेंसी ले लेते हैं, उसके बाद कुछ दिनों तक काम करने के बाद वो म्यूचुअल फंड या दूसरी जगह काम करना शुरू कर देते हैं और LIC की एजेंसी वो छोड़ देते हैं या धीरे धीरे अपने बिजनेस को कम कर देते हैं। तो ये DO की जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से एजेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं, किस तरह से उनको समझाते हैं कि वो दूसरे प्रोडक्ट के साथ साथ इंश्योरेंस के साथ भी बने रहें, LIC के साथ भी बने रहें और LIC के प्रोडक्ट्स को भी ठीक ढंग से सेल करें, मार्केट को समझें और मार्केट के अनुरूप अपने बिजनेस को ग्रो करें। क्योंकि LIC की एजेंसी में स्कोप बहुत अच्छी है और अभी आने वाले समय में ये और अच्छी होगी जब ऑनलाइन सारे काम होने लगेंगे। तो जो एजेंट यहाँ अभी फ़िलहाल हैं वो आने वाले समय में अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे और अभी भी वो अच्छी इनकम जनरेट करते हैं जो ठीक ढंग से काम करते हैं। जो फुल टाइमर हैं, जो पार्ट टाइमर हैं, वो एजेंसी ठीक ढंग से नहीं कर पाते या वो अपनी इनकम जनरेट नहीं कर पाते। तो ये DO की जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरह से ट्रेनिंग देंगे और इन्हीं सबको ध्यान में रखकर ये ऐप तैयार की गई है। DOs के लिए इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, IC38 से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, एजेंट्स ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उनका जिक्र यहाँ पे नहीं करते हैं क्योंकि यह चैनल कंप्लीटली LIC के एडवाइजर्स को डेडिकेटेड है, इस कारण उस दिशा में नहीं जाते हैं। तो DOs के लिए भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। तो ये जीवन समर्थ ऐप LIC एडवाइजर्स के लिए बहुत ही उपयोगी है और ये कस्टमर्स के साथ रिलेशन बिल्डिंग में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। लेकिन इन सब का उपयोग आप तभी कर पाएंगे जब आप ऑनलाइन सारे काम करना सीखेंगे, अपने आप को ऑनलाइन इस्टेब्लिश करेंगे। आप यदि कंप्यूटर नहीं जानते हैं तो आप सीखें, मोबाइल ठीक ढंग से चलाना नहीं जानते हैं तो आप एंड्रॉयड को चलाना सीखें, एंड्रॉयड फ़ोन को चलाना सीखें, ठीक ढंग से उसमें ट्रेनिंग लें। जो आपके जानने वाले लोग हैं उनसे ट्रेनिंग लें, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं उनको देखें, उनसे ट्रेनिंग लें। सिर्फ फाइनटेक गाइड ही नहीं और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर आप सीख सकते हैं, वहाँ पर ऑनलाइन सारी काम सिखाई जाती हैं। आप यूट्यूब पर सीखें, यूट्यूब पे बहुत सारे सिखाने वाले लोग हैं। आप अपने आसपास ट्रेनिंग लें, आपके ऑफिस में भी ट्रेनिंग की व्यवस्था है, आप उन ट्रेनिंग्स को अटेंड करें। आपके DO भी ट्रेनिंग्स की व्यवस्था करते हैं, आप उनकी भी ट्रेनिंग लें, उनके ट्रेनिंग में आएँ और उनसे पर्सनली भी आप जाकर सीख सकते हैं। आपके DOs आपको ट्रेनिंग देने के लिए ही नियुक्त किए गए हैं, तो आप अपने DO से ट्रेनिंग लें, अपने ऑफिस में ट्रेनिंग लें और यूट्यूब पर हमारे जैसे चैनल्स बहुत सारे हैं उनसे भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो आने वाले समय में इस चैनल पर और भी उपयोगी वीडियोस आपके लिए अपलोड की जाएंगी, तो इस चैनल के साथ आप लगातार बने रहें। और यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, साथ ही इसके प्लेलिस्ट को फॉलो करें और इस वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप DO हैं तो अपने एजेंट के बीच, यदि आप ब्रांच मैनेजर हैं तो अपने ऑफिस के ग्रुप में और यदि आप एजेंट हैं तो अपने एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। और एक महत्वपूर्ण बात, यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हों तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, फाइनटेक गाइड की तरफ से आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। थैंक यू।